भगवान श्री राम इतने निर्दयी क्यों थे कि उन्होंने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? यदि पहनना चाहें, या रुद्राक्ष की माला पहन सकती हैं? आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम। देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी 2-3 प्लेटफॉर्म पर रोज आते हैं। रोज कई सारे, ढेर सारे मुझसे सवाल भी पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और मुझे बहुत आनंद भी आता है उनका जवाब देने में। यही 2 सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फटाफट से पहला प्रश्न ले लेते हैं कि भगवान श्री राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को यह समझना पड़ेगा कि श्री सीताराम ने लीला की है। अब लीला का क्या मतलब होता है? लीला का मतलब होता है एक्टिंग। जी हाँ, निर्गुण जो है, जो निराकार हैं, जो परब्रह्म है ना, जिनका कोई रूप नहीं है, उन्होंने इस धरती पर रूप लिया, रूप धारण किया, उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने वनवास भोगा, उन्होंने जो है फिर राज सिंहासन पर वो बैठे, है ना। तो ये पूरी लीला चल रही है, ये एक्टिंग चल रही है। जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी है शोले, या फिर दीवार, या फिर पा, तो उसमें उन्होंने एक्टिंग की है ना। लेकिन चूंकि वो एक सामान्य, एक तुच्छ मनुष्य है, तो इस वजह से उनकी एक्टिंग कही जाएगी, आप और हमारी एक्टिंग कही जाएगी। लेकिन जो परमात्मा एक्टिंग करते हैं, या जो महान संत जब एक्टिंग करते हैं, तो उसे कहते हैं लीला, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं जनहित जो है जुड़ा हुआ होता है, परम हित जुड़ा होता है सामान्य समाज का और हम सभी तुच्छ लोगों का। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लीला तो की, ठीक है, मेरा उत्तर यहां पर खत्म नहीं हुआ, यहां से अब शुरुआत हो रही है। लीला जो की, उसमें क्या होता है, एक प्रसंग आता है। जब जब अग्नि परीक्षा ली तब का प्रसंग मैं पढ़कर सुना रहा हूं श्री रामचरित मानस से, श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखी है। एक प्रसंग यह है कि सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट किन्नी चह अंतर साखी। ये लंका कांड का प्रसंग है, आखिरी आखिरी के लंका कांड का प्रसंग है। ऐसा मतलब यह है कि सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। ध्यान से सुनिएगा। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। मतलब मां सीता को पहले कहां रखा था? पहले का मतलब क्या? जब रावण ने मां सीता का अपहरण किया, तब तक तो मां सीता भगवान श्री राम के साथ थी। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि चलो ठीक है, अब 1 साल जो है आप अग्नि में रहिए। आपका जो प्रतिबिंब है, आपका एक प्रतिबिंब बना करके भेजा जाएगा कहां पर? जहां रावण है, अशोक वाटिका में। तो अशोक वाटिका में मां सीता नहीं थी, मां सीता का प्रतिबिंब था। ये मैं नहीं बोल रहा, अभी मैं बताऊंगा आपको, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट किन्नी चह अंतर साखी। मतलब सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान श्री राम उनको प्रकट करना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे, नव सुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। इसका अर्थ ये निकलता है कि प्रतिबिंब, सीता जी की छाया मूर्ति, प्रतिबिंब, और उनका लौकिक कलंक। लौकिक मतलब मां सीता जो है रही कहां? रावण के पास में, या अशोक वाटिका में, रावण की कैद में, है ना। तो उनका जो लौकिक कलंक है वो प्रचंड अग्नि में जल गए। और प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। जी हाँ, आपने भी नहीं जाना, मैंने भी नहीं जाना, और उस समय जो देवता थे उन्होंने भी नहीं जाना। प्रभु चरित काहू न लखे, प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, और देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके, अग्निदेव ने, भाई अग्नि परीक्षा ली ना, तो अग्नि में मां सीता गई, मां सीता का प्रतिबिंब गया। तो अब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध जो वास्तविक श्री है, ये तो प्रतिबिंब था, वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री मतलब मां लक्ष्मी या मां सीता, एक ही बात है, का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। आप क्या समझे? आप ये समझे कि अग्नि परीक्षा तो एक नाटक था। जी हाँ, बिल्कुल नाटक था, एक लीला थी। नाटक को सही शब्दों में कहे भगवान के लिए तो ये लीला थी। तो लीला में जब मां सीता का प्रतिबिंब रूप था
और जो रावण की कैद में रहा, माँ सीता को कैद में रखना कोई रावण की औकात थी, साक्षात माँ लक्ष्मी। तो जब रावण ने रावण की कैद से जो प्रतिबिंब को छुड़ाया, तो अब भगवान श्री राम तो अपनी वास्तविक श्री को चाहते हैं, है ना, वास्तविक सीता को चाहते हैं। तो उन्होंने जहां अग्नि में थी सीता, तो अग्नि परीक्षा के द्वारा ऐसा दूसरों को दिखाया और अग्नि में से माँ सीता को लिया। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लंका कांड में पढ़ सकते हैं, ये का यही लिखा हुआ है। और अभी तक आप क्या समझते आए थे? अभी तक आप ये समझते आए थे कि भगवान श्री राम ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली, माँ सीता को बहुत ज्यादा त्रास दिया। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था कि माँ सीता का परित्याग भी भगवान श्री राम ने कर दिया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था, माँ सीता को नहीं छोड़ा था। वो बताते ना टीवी सीरियल्स में, माँ सीता गर्भवती थी और भगवान श्री राम ने माँ सीता को छोड़ा। झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। शायद आपको आपके एक प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब दूसरे प्रश्न का जवाब, दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि भाई क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती है? भाई क्यों नहीं पहन सकती हैं, क्या वजह है, इससे कारण कोई? तो एक कारण फिर ये निकल के आता है कि महिलाएं जो हैं वो महीने में एक बार पीरियड से होती हैं, तो उस समय अशुद्ध हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पुरुष हमेशा ही शुद्ध रहते हैं? जब वो शौच क्रिया करते हैं तो वो शुद्ध रहते हैं पुरुष, या कुछ किसी प्रकार से? आजकल तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी जाना पड़ता है जहां पर अशुद्धि आ ही जाती है। तो पुरुष भी हमेशा शुद्ध नहीं रहते, महिलाएं भी हमेशा शुद्ध नहीं रहती है। हाँ, महिलाओं को एक 4, 5, 6 दिन कुछ मिले हुए हैं भगवान की तरफ से। तो रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम जरूर हैं। जब अशुद्धि हो उस समय रुद्राक्ष को धारण नहीं किया जाना चाहिए। ये पुरुषों के लिए भी यही नियम है और महिलाओं के लिए भी यही नियम है। लेकिन इन दिनों को छोड़ करके महिलाएं जो है वो रुद्राक्ष पहन सकती हैं। हाँ, ये बात भी कही जाती है कि जिन महिलाओं का ये पीरियड्स जो है ये बंद हो गया है, वो महिलाएं रुद्राक्ष जरूर पहन करके रखें, या पहन सकती हो महिलाएं, क्योंकि अशुद्धि जो है वो पुरुष और महिलाओं की एक जैसी फिर हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो बिल्कुल हर कोई महिलाएं भी रुद्राक्ष पहन सकती है। अशुद्धि के जो दिन होते हैं उन दिनों में छोड़ देना चाहिए, उन दिनों में नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको आपके इन प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।